मतलब पूरे 6 दिनों की अपनी निरंतरता को तोड़ते हुए 7वां दिन आया। नहीं सॉरी, 5 दिनों की निरंतरता को तोड़ते हुए 6ठा दिन ऐसा आया कि जब स्किप हो गया अपना रूटीन। और ये वीडियो बनाने का जो रूटीन है अपना, ये 100 दिनों के लिए है। इसमें हम अपनी निरंतरता को भी टेस्ट करेंगे। दूसरा, जीवन के उन पहलुओं पर हम बात करेंगे जिनकी आवश्यकता किसी भी ऐसे व्यक्ति को होती है जो किसी एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्नरत है या एक लक्ष्य को लेकर के चल रहा है। तो कल और आज, तो एक तो पहले कल का रीज़न कि कल क्यों स्किप हुआ। कल मैं एक ऐसी सभा में गया जो मेरे लिए बहुत ही विशेष थी। विशेष का अर्थ यह है कि वहाँ पर किसानों से जुड़ी हुई ऐसी तमाम चीज़ें थी जो किसानों को जाननी चाहिए, और मैं उनके एक प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पर था। मैं चाहता हूँ कि मैं वो सब ज्ञान जो उनको पहुँचना चाहिए, उन तक जाना चाहिए, मैं उन तक लेकर के जाऊँ। तो कल और आज दोनों ही दिन ऐसे अलग अलग लोगों से मिलने में और बात करने में गए। तो ऐसा कुछ आज का दिन भी अलग अलग लोगों से मिलने में गया, वार्ता करने में गया, और बस यही सब अभी मतलब इसी के आसपास ये घूम रही है। मैं भी अपने जीवन में कुछ प्रयत्नों में लगा हुआ हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो एक विषय पर ऐसा कि अपन करते हैं एक वीडियो में एक टॉपिक पर। तो आप जब अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत होते हैं ना, तो क्योंकि आप उस स्वप्न को लेकर के इतने आसान्वित होते हैं, इतनी बार माना हज़ारों बार आपने उसको लेकर सोचा हुआ होता है, और आप बस कैसे भी करके उसे पा लेना चाहते हैं। तब होता ऐसा है कि किसी ने अगर आपको थोड़ा सा भी उम्मीद दे दी, थोड़ा सा साहस दे दिया, या थोड़ा सा क्या कहूँ, प्रशंसा भी कर दी कि भाई अच्छा कर रहे हो, तो आपको लगती तेज़ है और आपकी उम्मीदें बहुत तेज़ बढ़ जाती हैं। जैसे मान लो कि आपको चाहिए था कि आपको 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने हैं, मान लो कि ये लक्ष्य था। उसमें से कोई मिल जाता है जो बोलता है हाँ भाई ये हो सकता है और मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब आपकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, सारे सपने एकदम से बन जाते हैं उससे। और फिर होता ये है कि वो 2-4 दिन बाद फिर से वो जो आवेग आया था आज, जो 2-4 दिन बाद फिर से ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति उतना सीरियस नहीं था अपने शब्दों को लेकर के। तो ऐसा ही, या नए स्टार्टअप या किसी एक आप नए विचार को लेकर चल रहे हैं, नई कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कम्युनिटी के स्तर पे, तब भी ऐसा ही होता है कि आपको लोग मिलेंगे, बोलेंगे वाह क्या आइडिया है, वाह मैं तो इसमें आना चाहूँगा, साथ आपकी हेल्प करूँगा, या ये तो बढ़िया है, हम इस पर काम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आपको बोलेंगे, और फिर वो 2-4 दिन बाद गायब हो जाएंगे। अब आपका आइडिया फिर से आपका मूड जो फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, लो हो जाएंगे, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी कि क्या गड़बड़ हुआ, मतलब ऐसा क्या हुआ, क्या कुछ मुझ में कमी है, ऐसे डाउट्स आएंगे या कुछ ऐसा कुछ, मतलब ये सब रायता दिमाग में फैल जाएगा। तो मैं बस आपको बता देना चाहता हूँ कि वो केवल इस कारण से है कि आपकी उम्मीदें बहुत सारी हैं, आप अधीर हैं, आप अति उत्सुक हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और जैसे ही उन्हें कोई ऐसा कुछ मिलता है वो भाग चलती हैं। तो अधीरता को त्यागें। मुझे लगता है कि प्रगति का सिद्धांत प्राकृतिक रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप प्राकृतिक रूप से प्रगति नहीं करते हैं तो वो फिर जितनी तेज़ ग्रोथ मिलेगी फिर उतनी तेज़ फल भी होता है। जैसे मेरे जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि जैसे अगर आप वृक्षों में देखें तो लताएं सबसे तेज़ बढ़ती हैं, पर उनका टाइम पीरियड भी सबसे कम ही होता है। अगर आप बरगद की उन्नति को देखेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत धीमी धीमी होती है, पर एक बार वो बढ़ गया तो फिर सैकड़ों साल तक चलता है। ऐसा ही है, अगर आपकी यात्रा, अगर आपका लक्ष्य समय ले रहा है तो इसे घबराना नहीं चाहिए, इसके लिए आतुर नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रयासरत रहना चाहिए, निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, खूब सारा श्रम इसकी ओर डालनी चाहिए, पूरी ऊर्जा, पूरे प्रयास सब एक ही लक्ष्य की ओर रहें, ये सब कुछ ठीक है। पर ध्यान रखना चाहिए कि अधीर नहीं होना है। अधीरता आपका गेम खराब कर सकती है, आपको शॉर्टकट लेने के लिए बाध्य कर सकती है, या कुछ अनैतिक करने के लिए बाध्य कर सकती है, जो आपकी लंबे समय की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है अपने को कि हाँ। तो अपन टॉपिक क्या था, मतलब क्वेश्चन आज क्या सॉल्व कर रहे थे
कि लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में जब आपको लोग हेल्प करने के लिए आते हैं तो आपको इस बात से बस प्रसन्न होना चाहिए या ऐसा समझना चाहिए कि ठीक है, आपका आइडिया अच्छा है, लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके आइडिया, आपके विज़न, आपके टारगेट को कोई हाथ में दे के जाएगा, नहीं, ये आपको ही करना पड़ेगा पूरी मेहनत के साथ। लोग सुनेंगे पर तब तक उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे तब तक आप करके नहीं दिखाए थे। तो ये ऐसा ही है, लोग आपके शब्दों पर नहीं, आपके कार्यों पर भरोसा करते हैं, और ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। आपको लोगों के शब्दों पर नहीं भरोसा करना चाहिए, उनके कार्यों को देखना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत शालीनतापूर्वक बात करे परंतु वह अपने आचरण में, दैनिक क्रियाकलाप में लोगों से ढंग से बर्ताव न करता हो, तो फिर उसकी शालीनता किस काम की। यदि आचरण में ज्ञान ना आ रहा हो तो फिर मतलब ही नहीं बनता ज्ञान का। यह भी छलावा मैंने अपने प्रारंभिक जीवन में खूब प्राप्त किया कि जब मैं लोगों को केवल उनकी बातों से जज करता था, मैं समझता था कि बातें अच्छी कर रहा है, बता अच्छा रहा है, तो अच्छा व्यक्ति भी होगा। पर बाद में समझ आया कि अपने यहाँ पर ना लोग अच्छी बातें करते हैं, लोग बातों में बुरा नहीं होना चाहते, यहाँ तक कि लोग बातों में किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते। आचरण में हर्ट कर रहे हो, अपने कार्यों से कर रहे हो, वो अलग बात है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर एंड होगा, और कल एक गैप आया, ये भी नोटिस करने लायक है। 6ठा दिन गैप हुआ, आज इस पूरी यात्रा का 7वां दिन है, और यह निरंतरता चलेगी 100 दिन तक।